गोरखपुर में इन दिनों एक नया किस्सा चर्चा में है। कहानी किसी फरार अपराधी की नहीं, किसी बड़े घोटाले की नहीं, बल्कि एक ऐसे युवक की है जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका नाम किसी और से मिल गया। यह कहानी है हिंदी बाजार के सराफा व्यापारी संतोष वर्मा के बेटे शुभम वर्मा की। शुभम न भागा है, न छिपा है, न ही कभी थाने का चक्कर लगाया है, लेकिन सरकारी कागजों में शुभम अचानक एक ऐसा अपराधी बन गया जिसे खुद शुभम भी नहीं जानता। मामला शुरू होता है पासपोर्ट के नवीनीकरण से। परिवार के सभी सदस्य समय पर पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे, दस्तावेज दिखाए, सत्यापन कराया, सब कुछ किताब के मुताबिक। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस से फोन आया। बताया गया कि शुभम वर्मा के खिलाफ राजघाट थाने में एक एफआईआर दर्ज है, इसलिए पासपोर्ट नवीनीकरण निरस्त किया जाता है। अब यहाँ रुकिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है गोरखपुर का असली व्यंग। जिस शुभम वर्मा पर केस बताया गया वह शुभम वर्मा हासूपुर का रहने वाला है, वार्ड नंबर 35 का निवासी है, जिसका परिवार सालों से सराफा व्यापार से जुड़ा है। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में जो शुभम वर्मा दर्ज है उसका पता है बसंतपुर शीतला माता मंदिर के पास। यानी नाम एक, पिता का नाम एक, लेकिन पता पूरी तरह अलग। इसके बावजूद नाम और पिता के नाम की ऐसी मोहब्बत हुई कि पते को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया और बिना किसी भौतिक सत्यापन के, बिना दरवाजे पर दस्तक दिए, बिना ये देखे कि शुभम कौन सा है, रिपोर्ट भेज दी गई कि शुभम वर्मा पर केस है। अब सवाल ये नहीं कि गलती हुई, सवाल ये है कि गलती किस शुभम की हुई। दरअसल यह एफआईआर साल 2024 की है, जो सराफा मंडल अध्यक्ष गणेश वर्मा के पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ी थी। उनके भाई अखिलेश वर्मा ने अपने तीसरे भाई संतोष वर्मा और उनके बेटे शुभम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन जिस संतोष वर्मा और शुभम पर रिपोर्ट थी वह बसंतपुर के रहने वाले थे और यहाँ फंस गए हासूपुर वाले शुभम वर्मा। नाम ने पहचान छीन ली और पहचान ने पासपोर्ट। शुभम के पिता संतोष वर्मा का कहना है कि उनके बेटे पर न कभी कोई केस हुआ, न चालान हुआ और न ही किसी तरह की पुलिस कार्रवाई, लेकिन कागजों की दुनिया में वह अचानक आरोपी बन गया। आरोप यहाँ तक है कि थाने से रिपोर्ट भेजते वक्त कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, न घर देखा गया, न मोहल्ला पूछा गया, बस नाम मिल गया तो सिस्टम ने मुहर लगा दी। परिवार का आरोप है कि हिंदी बाजार के कुछ लोगों और थाने के जिम्मेदारों की मिलीभगत से यह सब कराया गया है। अब सवाल यह है कि अगर नाम एक जैसे हों तो क्या इंसान भी एक ही हो जाता है? क्या पता सिर्फ बिजली बिल के लिए होता है या कानून के लिए भी मायने रखता है? इस पूरे सिस्टम में एसपी सिटी अभिनव त्यागी का कहना है कि पुलिस की जांच में जो नाम सामने आए थे उन पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी, मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल शुभम वर्मा पासपोर्ट के इंतजार में है और सिस्टम अपनी जांच में है। यह मामला सिर्फ एक पासपोर्ट का नहीं, यह कहानी उस व्यवस्था की है जहां नाम इतना ताकतवर है कि सही आदमी भी गलत बन सकता है। गोरखपुर से जहां कभी अपराधी लापता होते हैं और कभी बेगुनाह पता होते हुए भी लापता हो जाते हैं।